आपने कभी सोचा है कि हम हर बार चुनावी रैलियों में क्यों जाते हैं? क्या मिलता है हमें? नेताजी आते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, एसी वाले मंच पर बैठते हैं और हम धूप में खड़े रहते हैं, पसीना बहाते हैं, बिना पानी के, बिना छांव के, बिना किसी सुविधा के। फिर भी हम हर बार लाखों लोग रैलियों में शामिल होते हैं। आखिर क्यों? क्या हमें वाकई कुछ मिलता है या बस हमारी भावनाओं का सौदा होता है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनता की अनसुनी आवाज की और बताएंगे कि इस रैलियों में हमारी क्या हालत होती है, क्योंकि आज हम न सिर्फ समस्याएं गिलाएंगे बल्कि उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि रैलियों में नेताजी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन हमारी क्या हालत होती है? दोस्तों चलिए एक सीन की कल्पना करते हैं। सुबह 10 बजे का टाइम है, आप अपने गांव या शहर से निकलते हैं, 2-3 घंटे की बस यात्रा करते हैं, धूप में पैदल चलकर एक रैली में पहुंचते हैं। वहां लाखों लोग की भीड़ है, इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। आप सोचते हैं चलो नेताजी की बात सुन ले, शायद कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। लेकिन क्या होता है? न पानी की बोतलें, न सभी लोगों के लिए छांव की व्यवस्था, बैठने के लिए कुर्सियां, वो तो सिर्फ वीआईपी के लिए है। गर्मी में पसीना बह रहा है और ऊपर से धक्का मुक्की, और अगर बारिश हो जाए तो भैया भीगते रहो, क्योंकि टेंट भी तो सिर्फ मंच के लिए है। पिछले साल की एक रैली के बाद याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी रैली थी जहां भगदड़ मच गई, कई लोग घायल हुए, कुछ को अस्पताल ले जाना पड़ा, और नेताजी वो तो भाषण देकर हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ गए। ये है हमारी हकीकत। दोस्तों ये हमारी और आपकी मेहनत का पैसा है जो इन रैलियों में खर्च होता है। करोड़ों रुपए टैक्स के पैसे से मंच सजते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, लेकिन हमें क्या मिलता है? एक सवाल पूछने का भी हक नहीं है। आखिर क्यों? नेताजी के लिए एसी, कूलर, वीआईपी कुर्सियां, और हमारे लिए बस धूप, धूल और धक्का मुक्की। थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जब आप रैली में पहुंचते हैं तो मंच पर क्या देखते हैं? बड़े बड़े एसी लगे हुए हैं ताकि नेताजी को गर्मी न लगे, मिनरल वाटर की बोतलें, वीआईपी कुर्सियां और रंग बिरंगे फूलों की मालाएं। मंच पर बैठे लोग वो तो वीआईपीज है, उन्हें गाड़ियों से लाया गया है, जिनके लिए उन्हें अलग से खाना पानी का इंतजाम भी है, और हम तो बस भीड़ का हिस्सा बनने आए हैं। हमें तो बस तालियां बजाने के लिए बुलाया गया है। क्या आपको कभी मौका मिला है कि आप मंच पर जाकर अपनी समस्या बताएं? नहीं ना, क्योंकि रैलियां संवाद के लिए नहीं होता है बल्कि दिखावे के लिए होता है। 2023 में दिल्ली की एक रैली में एक बुजुर्ग महिला 3 घंटे तक धूप में खड़ी रही। पानी मांगा तो पुलिस वाले ने कहा जाओ आगे वहां मिलेगा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। वो महिला बेहोश हो गई और नेताजी वो तो अपनी स्पीच पूरा करके निकल गए। ये हमारी कीमत है उनके लिए। दोस्तों ये हमारी मेहनत का पैसा है। हम टैक्स देते हैं, हम वोट देते हैं, फिर भी हमें रैलियों में इंसान की तरह ट्रीटमेंट तक नहीं मिलता है। आखिर क्यों? क्या हम सिर्फ तालियों बजाने की मशीन हैं? नेताजी भाषण देते हैं, लेकिन क्या वो हमारी सुनते हैं? क्या हमें सवाल पूछने का हक है? दोस्तों रैलियों में नेताजी आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन क्या कभी उन्होंने आपसे पूछा है कि आपकी समस्या क्या है? कभी आपको माइक थमाया गया है कि भाई बोलो तुम्हें क्या चाहिए? नहीं ना, क्योंकि रैलियां संवाद के लिए नहीं बल्कि प्रचार के लिए होता है। नेताजी को तो बस मंच चाहिए, भीड़ चाहिए, तालियां चाहिए। वो बोलेंगे हम सुनेंगे, वो वादे करेंगे हम तालियां बजाएंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक बड़ी रैली में कितना पैसा खर्च होता है? मंच सजाने में लाखों रुपया, हेलीकॉप्टर और गाड़ियों का खर्च करोड़ों में, प्रचार, बैनर, पोस्टर और मीडिया कवरेज लाखों रुपए में होता है। और ये सब पैसा कहां से आता है? आपके और मेरे टैक्स से। वो टैक्स जो हम मेहनत करके कमाते हैं, वो टैक्स जो हम स्कूल, अस्पताल और सड़कों के लिए देते हैं। लेकिन क्या उस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, वो पैसा रैलियों में बर्बाद हो रहा है ताकि नेताजी की तस्वीर अखबारों में छपे और उनकी पार्टी का प्रचार। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक अनुमान के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टियों ने रैली और प्रचार पर 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। सोचिए इस पैसे से कितने स्कूल बन सकते थे, कितने अस्पताल बन सकते थे, लेकिन नहीं। हमें तो बस रैलियां चाहिए जहां हम धूप में खड़े हो सके और नेताजी हेलीकॉप्टर से उड़ जाएं। ये हमारा पैसा है, हमारी आपकी मेहनत का पैसा है। फिर हमें एक सवाल पूछने का हक क्यों नहीं दिया जाता है? आखिर क्यों नहीं? तो क्या हम बस चुप रहेंगे और सहते रहेंगे? नहीं, हमारे पास हल है और वो हल है आप। अब वक्त है कि हम अपनी आवाज को बुलंद करें। रैलियों में जाने से पहले हमें सोचना होगा कि हमें क्या चाहिए। यहाँ कुछ हल है जो हम मिलकर लागू कर सकते हैं। रैलियों में जनता के लिए सवाल जवाब का सत्र होना चाहिए। अगर नेताजी हमारा वोट चाहते हैं तो उन्हें हमारी बात सुननी होगी। अगर रैलियां हमारे टैक्स के पैसे से हो रही है तो हमें पानी, छांव और बैठने की व्यवस्था मिलनी चाहिए। दोस्तों हमारा वोट हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगली बार वोट देने से पहले उन नेताओं को चुने जो आपकी बात सुनता हो, न कि सिर्फ भाषण देने वाले हो। दोस्तों ये देश हमारा है, लोकतंत्र हमारा है। अगर हम चुप रहे तो हमारी आवाज हमेशा दबाई जाएगी, लेकिन अगर हम एकजुट होकर अपनी बात रखें तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। अब वक्त है अपनी आवाज को बुलंद करने का।
आज हमने देखा कि कैसे चुनावी रैलियां सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गई है, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। हम अपनी आवाज उठाएंगे, हम सवाल पूछेंगे, हम अपने हक की मांग करेंगे। तो आज ही एक कदम उठाइए और बेवजह रैलियों का हिस्सा भी मत बनिए।